वो नशे करने वाला व्यक्ति जिसने परिवार को संभालना था, पत्नी को संभालना था, उसकी पत्नी अब उसी पति को बार बार नाली के गड्ढों से इकट्ठा करती है क्योंकि वो शराबी हो चुका है। ये एक नॉनसेंस है और सारी नॉनसेंस का जो करता है वो शैतान है। ये परमेश्वर की ओर से नहीं है। जब पढ़ाई करने के बाद मेरा अपने परिवार को सपोर्ट करने का टाइम था, उस समय मैं डिप्रेशन में चला गया, मैं सुसाइड करने में चला गया, नशों में चला गया। ये क्या है? एक नॉनसेंस है। और वचन एक बात हमें कहता है कि परमेश्वर इसीलिए धरती के ऊपर आए हैं कि सब प्रकार की नॉनसेंस को हमारी जिंदगियों से खत्म करें। हम इस वचन को अपनी स्क्रीन के ऊपर फिर से देखेंगे। अपने पड़ोसी को बोलो, परमेश्वर इसलिए आए कि सारी नॉनसेंस हमारी जिंदगियों से खत्म हो जाए। फिर से बोलो, परमेश्वर इसलिए आए कि हमारी जिंदगियों से सारी नॉनसेंस खत्म हो जाए। पहला यूहन्ना 3 उसकी 8 आयत को हम पढ़ेंगे। जो कोई पाप करता है वो शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से ही पाप करता आया है। परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि वो शैतान के कामों का नाश करे। वचन कहता है परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि नए धर्म को स्थापित कर सके, नहीं। कहता परमेश्वर का पुत्र इसलिए आया कि शैतान के कामों का नाश कर सके। कौन से शैतान के काम? वही नॉनसेंस जो आज शैतान आपके परिवारों में करना चाहता है, आज जो वो लोगों की जिंदगियों में कर रहा है, लोगों के पारिवारिक जीवन में वो कर रहा है, फाइनेंशियल लाइफ में कर रहा है। बाइबल कहती है परमेश्वर का आत्मा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह कहते हैं अपने वचन में कि मैं इसीलिए आया हूं, परमेश्वर का पुत्र इसीलिए आया है कि वो शैतान के कामों का नाश करे। आज जो लोग इस वचन को मानेंगे, मैं आपकी लाइफ के ऊपर भविष्यवाणी करके जा रहा हूं, हर प्रकार का शैतान का काम आपकी लाइफ, परिवार और आपके फाइनेंस से सदा के लिए खत्म होगा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। मैंने कहा आमीन ऊंचे वाला चाहिए चर्च। हालेलुया। ये कैसे हो सकता है? परमेश्वर ने कहा कि मैं जहां से जा रहा हूं वहां से एक विधवा औरत अपने एक लौते पुत्र को, और वो भी उस नगर से जो हंसी का, खुशी का